नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर उपस्थित हैं दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 7 लेकर। सप्तमः पाठः। सप्तमः पाठः अतिथि देवो भवः। अतिथि देव होता है। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्त्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृतौ भारतीय संस्कृति में अतिथीनां अतिथियों का नितरां माने बहुत, महत्व माने महत्व, अस्ति माने है। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का बहुत महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम् अस्ति। अतिथि देव होता है इति माने ऐसा, उपनिषदः माने उपनिषद का, वचनम माने वचन, अस्ति माने है। अतिथि देव होता है ऐसा उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपितु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यन्ते। अस्माकं देशे, हमारे देश में, न केवलं मनुष्याः, केवल मनुष्य ही नहीं, अपितु अन्य प्राणिनः, अन्य प्राणियों के, अपि माने भी, अन्य प्राणियों के लिए भी अतिथि भावेन पूज्यन्ते, अतिथि भाव से पूजा होती है। अन्य प्राणियों की भी अतिथि भाव से पूजा होती है। अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि सेवा पंच महायज्ञों में अंतर्निहित है। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। अतिथि देवो भव इति वचनेन माने इन वचनों से अतिथि सेवायाः, अतिथि सेवा का भावः भाव सर्वेषु जागरितः सभी में जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंगः अत्र पाठे दर्शितः। उस प्रकार का कश्चन कोई प्रसंग अत्र माने यहाँ, पाठे पाठ में, दर्शितः माने दर्शित है, दर्शाया गया है। उस प्रकार का कोई प्रसंग इस पाठ में दर्शाया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमानाः एव चलति। राधिका एषु दिनेषु, इन दिनों में, कूर्दमानाः कूदती हुई, एव माने ही, चलति माने चलती है। राधिका इन दिनों में कूद कूद कर ही चलती है। यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। यथा जिसके, अतः जिसके, गृहे घर में, नूतनाः माने नए नए, अतिथयः माने अतिथि, सन्ति माने हैं, जिसके घर में नए नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति। वे च माने और, विशिष्टाः माने विशेष, सन्ति माने हैं, और वे विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्रो, दो पुत्र, पुत्र्यो मतलब दो पुत्रियाँ, च माने और, मिलित्वा माने मिलकर, ते माने वे, तत्र वहाँ, पंच सन्ति माने 5 हैं। माता, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ मिलाकर वे 5 हैं। अहोरात्रम तस्याः चिंता एकत्र एव। अहोरात्रम प्रतिदिन, तस्याः उसकी, चिंता एकत्र एव, एक ही है। गृहस्य छद्यः उपरि। गृहस्य घर के, छद्या छज्जे पर, छत पर, ऊपर माने ऊपर, गृह के छज्जे के ऊपर, छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। तत्र माने वहाँ, एव माने ही, वहाँ ही, तस्याः माने उसका, मनः अस्ति मन है, वहाँ ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति के ते इति। कुतूहल है, के माने कौन, ते माने वे, इति माने वे। कुतूहल है कि वे कौन हैं। ते न अन्ये काचित् मार्जादी तस्या चत्वारः शावकाः सन्ति। ते माने वे, न माने नहीं, अन्य माने अन्य कोई, काचित् माने कोई, मार्जारी माने बिल्ली के, तस्याः माने उसके, चत्वारः शावकाः 4 शावक, च और, वे कोई अन्य नहीं, किसी बिल्ली के 4 शावक और बिल्ली स्वयं।
माने किसी बिल्ली, कोई बिल्ली और उसके 4 शावक हैं, वे कोई और नहीं, कोई बिल्ली और उसके 4 शावक हैं। आम ते एव विशिष्टा अतिथयः, आम माने हाँ, ते माने वे, एव माने ही, हाँ वे ही, विशिष्टा माने विशेष, अतिथया माने अतिथि हैं। सा तो तेषां नामानि अपि चिंतितवती, सा माने वह, तू माने तो, तेषां माने उनके, नामानि माने नामों को, अपि माने भी, चिंतितवती माने सोच रही है, वह उनके नामों के विषय में भी सोच रही है। तन्वी मृद्वी शबलः भीमः च इति, तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम, उसने उनके नामों को सोचा और सोचा और क्या, तन्वी, मृदुल, शबल और भीम इत्यादि, उसने उनके नामों को सोचा। तन्वी आकृत्याः सुंदरी, तन्वी आकृत्याः माने आकृति से, सुंदरी माने सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, मृद्वी स्पर्शेन माने स्पर्श से, अतीव कोमला माने अत्यधिक कोमल है। शबलः चित्रवर्णा, और शबल चित्रवर्ण का है। तथा च भीमः किंचित स्थूलः, और भीम कुछ मोटा है, कुछ स्थूल है। मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी कदा माने कब, गच्छति माने जाती है, मार्जारी बिल्ली कब जाती है। कदा आगच्छति, कदा और कब, आगच्छति माने आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, एतत् माने यह, सर्वम अपि माने सब कुछ भी, राधिका जानाति माने जानती है, माने बिल्ली कब आती है तथा कब जाती है, यह सब भी राधिका जानती है। सा मार्जार्य ही क्षीरम ददाति, वह मार्जार्य बिल्ली को क्षीरम ददाति माने दूध देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी पीती है। अनंतरम स सधन्यवादम राधिकां पश्यति, अनंतरम माने इसके बाद, सा माने वह मार्जारी, सधन्यवाद माने धन्यवाद के साथ, राधिकां पश्यति राधिका को देखती है। मतलब उस दूध पी लेने के बाद जो मार्जारी बिल्ली है वह राधिका को धन्यवाद के साथ देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, किंतु जब शावका नाम समीपम, शावकों के समीप, राधिका गच्छति माने जाती है, चेत माने तो, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठता माने पीछे, आगच्छति माने आ जाती है। जब जब भी शावकों बच्चों के समीप राधिका जाती है तो वह धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती है। राधिकाम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति, राधिकाम दृष्ट्वा माने राधिका को देख करके, शावकाः माने जो बच्चे हैं, शावक हैं, शिशु हैं, भीता न भवन्ति माने भयभीत नहीं होते हैं। राधिका को देख करके वह जो बच्चे शावक हैं वो भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान दृष्ट्वा हसति, पितामही राधिकायाः माने राधिका के इस क्रियाकलाप को, इस कलापाओं को देखती है और हंसती है। सा राधिकां वदति, वह राधिका से बोलती है, राधिके अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, अतिथि कदा माने कब, आगच्छन्ति माने आते हैं, इति न जानीमः यह नहीं जानती है, यह नहीं जानती हो अतिथि कब आए, ये जानती नहीं हो। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, किंतु माने किंतु, यदा माने जब, तय माने वे, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया, तब तेषाम माने उनकी, एतादृशी इसी प्रकार सेवा करणीया, सेवा करनी चाहिए। जब वे यहाँ आते हैं तो इसी प्रकार तुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामह्या कंठम परितः, राधिका पितामह्या माने दादी की, कंठम परिता कंठ के चारों ओर, मालाम इव माला के समान, हस्तौ स्थापयन्ती हाथों को स्थापित करके, पृच्छति पूछती अस्तु करोमि, अस्तु करोमि माने करती हूँ, हाँ करती हूँ। राधिका दादी के कंठों के चारों ओर अपने हाथों को माला के समान स्थापित करके कहती है अस्तु करोमि। किंतु किमर्थम माता मही वदति, किंतु किस लिए, माता मही माता दादी बदत बोलती है, अतिथि देवो भव, कहते किस लिए करूं, ये माता मही से वो कहती है किस लिए करें, तो अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है, अर्थात अतिथि ही अस्माकं देव अस्ति इति चिंतयतु, कि अर्थात अतिथि अस्माकं हमारे देव, देव अस्ति माने है, ऐति माने ऐसा, चिंतित माने विचार करते हैं कि अतिथि हमारा देव है, ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं।
तस्य आदरेण सेवां करोतु। तस्य माने उसकी, आदरेण माने आदर से, सेवा माने सेवा को, करोतु माने करो, उसकी आदर से सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम इव वारम वारम वदति। राधिका आदि इदम इनम मंत्रम, इस मंत्र, इसको मंत्र इव माने मंत्र के समान, बारम बारम वदति बार बार बोलती है। राधिका इस शब्द को मंत्र के समान बार बार बोलती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है, अतिथि देव होता है। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीमम च वात्सल्यन वदति। अनंतरम माने इसके बाद, सा माने वह, तन्वी मृद्वी शबल और भीम को वत्सलता के साथ व्रत माने कहती है। जानन्ति किम, जानते हो क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है। भवन्तः अपि वदन्तु, आप भी बोलो। भवन्तः माने आप, अपि माने भी, वदन्तु माने बोलो, आप भी बोलो। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। इस प्रकार कहते हुए वो उन बच्चों को भी सिखाती है। पाठ समाप्त होता है। आगे इसका अभ्यास कार्य है, वो करते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो कठिन शब्दार्थ हैं, इनको देख करके बच्चे इनको याद करेंगे। और आगे वयम अभ्यासम कुर्मः। प्रश्न एक है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरत्। राधिका कथम चलते स्म, राधिका कैसे चलती थी, तो कूर्दमानाः, राधिका कूर्दमानाः चलति स्म, राधिका कूद कूद कर चलती थी। प्रश्न खा, गृहे कति अतिथयः सन्ति, गृहे कति अतिथयः सन्ति, गृहे पंच, कति पंच, कति की जगह आएगा पंच, गृहे पंच अतिथयः सन्ति। ग, काम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति, काम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति। राधिकाम, काम दृष्ट्वा, राधिकाम दृष्ट्वा, राधिकाम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति। मार्जार्याः कति शावकाः, मार्जार्या कति शावकाः, मार्जार्याः चत्वारः शावकाः, चत्वारः शावकाः। कितना, कति, चत्वारः। अंगा, राधिका मार्जार्यैः किं ददाति, राधिका मार्जार्यै किं ददाति, क्षीरं ददाति, किं ददाति, क्षीरं ददाति। चनमद्, चित्रवर्णः कः अस्ति, चित्रवर्णः कः अस्ति, चित्रवर्णः शबलः, शबलः चित्रवर्णः अस्ति। प्रश्न 2, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। मार्जारी शावकानां नामानि कानि, मार्जारी शावकानां नामानि कानि, तो नामानि तन्वी मृद्वी शबलः भीमः। मार्जारी शावकानां तन्वी मृद्वी शबलः भीमः अस्ति सन्ति। राधिका मार्जारी शावकान् किं पाठयति, राधिका मार्जारी शावकों के लिए क्या पढ़ाती है, तो राधिका मार्जारी शावकान् अतिथि देवो भव इति पाठयति। विशिष्टाः अतिथयः के, विशिष्टाः मार्जारी तस्य चत्वारः शावकाः च, विशिष्टातिथयः मार्जारी तस्या चत्वारः शावकाः च। विशेष अतिथि कौन थे, मार्जारी और उसके 4 शावक। पितामही राधिकां किं वदति, पितामही राधिकां किं वदति, अतिथि देवो भव, पितामही राधिकां वदति अतिथि देवो भव। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति, मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। राधिका यदा शावकानां समीपं गच्छति तदा मार्जारी पृष्ठतः आगच्छति। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति, तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, शबलः चित्रवर्णः, भीमः किंचित स्थूला च। अधोलिखित, प्रश्न 3 है, अधोलिखितानां वाक्यानां
प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। कह रहे हैं जो जैसे लेखनी अत्र अस्ति, वाक्य दिया गया लेखनी अत्र अस्ति, इसका प्रश्न बनेगा लेखनी कुत्र अस्ति। वृक्षः तत्र अस्ति का है, वृक्षः कुत्र अस्ति। देवालयः अन्यत्र अस्ति, तो बनेगा देवालयः कुत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति, इसका बनेगा वायुः कुत्र कुत्र अस्ति। बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, इसका बनेगा माता कुत्र अस्ति। प्रश्न 4, उत्पीठिकायां किम् अस्ति किम् नास्ति इति चित्र दृष्ट्वा लिखन्तु। जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति, उत्पीठिकायां घटी नास्ति। ठीक इसी प्रकार दूसरा बनेगा इसमें, उत्पीठिकायां चषकः अस्ति, उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति। अगला है उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, उत्पीठिकायां स्यूतः नास्ति। उत्पीठिकायां संगणकम् अस्ति, वृक्षः नास्ति। उत्पीठिकायां कन्दुकः अस्ति, फलं नास्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, रेखांकित रेखाचित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। मार्जारः कुत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति, सेवकः अत्र अस्ति। अगला बनेगा छात्रः कुत्र अस्ति, छात्रः अत्र अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति। काकः कुत्र अस्ति, काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। घटः कुत्र अस्ति, घटः अत्र अस्ति। फिर इसी प्रकार इस वाली पट्टिका में दिए गए सुधाखंड, शिक्षकः, बालिका, लेखनी, माला के वाक्य छात्र स्वयं बनाएं। आगे तत्र वाले पट्टिका में तत्र पट्टिका, ये वाली तत्र पट्टिका जिसमें तत्र का प्रयोग किया गया है, यहाँ के वाक्य बनेंगे। विद्यालयः कुत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। गायकः कुत्र अस्ति, गायकः तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। फलं कुत्र अस्ति, फलं तत्र अस्ति। गृहं कुत्र अस्ति, गृहं तत्र अस्ति। इसी प्रकार इस तत्र वाली पट्टिका में इसमें हरिणः, वाटिका, अजः, मूषकः के वाक्य इसी प्रकार से छात्र स्वयं बनाएंगे। आगे सर्वत्र का प्रयोग करते हुए, कुत्र में सर्वत्र का प्रयोग होगा उत्तर में, उसको बनाते हुए चलते हैं आगे। प्रकाशः कुत्र अस्ति, प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। ज्ञानं कुत्र अस्ति, ज्ञानं सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति, आकाशः सर्वत्र अस्ति। इसी प्रकार से सर्वत्र वाली जो पट्टिका है, इसमें बाकी के जो बचे हुए शब्द हैं, प्रकृति ही, पुष्पाणि ही, वायु, प्रेम इत्यादि शब्दों के वाक्यों का प्रयोग छात्र स्वयं करेंगे। और जो अगली पट्टिका है जिसमें एकत्र लिखा गया है, जैसे बालकः कुत्र अस्ति, बालकः एकत्र अस्ति, इस प्रकार से मयूरः, मित्रं, पुत्रः, पुत्रः, सेविका, चटका इत्यादि इनके वाक्य छात्र स्वयं बनाएंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भोजनशालायां किम् अस्ति इति पंचभिः वाक्ये लिखन्तु। यथा भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में पाचक है। ठीक इसी प्रकार से भोजनशालायां पात्रम् अस्ति। अगला बनेगा भोजनशालायां तण्डुलाः सन्ति। अगला बनेगा भोजनशालायां शाकानि सन्ति।
भोजनशालायाम् अग्निः अस्ति, भोजनशालायां जलम अस्ति। इस प्रकार से बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। अधोलिखितेभ्यः वाक्येन अव्ययपदानि चित्वा लिखन्ति। अधोलिखित वाक्यों में से अव्यय पद जिसका व्यय ना होता ऐसे पद को चुनो कर लिखना है कि कौन कौन से इसमें अव्यय पद हैं। जैसे प्रश्न नंबर का है अमितः गृहात् बहिः गच्छति। इसमें अव्यय पद को छांटना है। तो अव्यय पद इसमें है ये अमितः गृहात् बहिः गच्छति। ऐसे ही एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। इसमें अव्यय पद को छांटना है तो इसमें है उपरि। क्या है? उपरि। अव्यय पद उपरि। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। उपरि इसमें अव्यय पद है। आगे है सः फलानि अधः क्षिपति। इसमें अव्यय पद है अधः। क्या है? अधः। अधः अव्यय पद क्या है? अधः। तत्र एकः बिडालः अस्ति। यहाँ बिडालः तत्र एकः अस्ति में तत्र जो है अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद है। तत्र इसमें अव्यय पद है। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। बिडाल घर के अंदर प्रवेश करता है तो इसमें अन्तः जो है अव्यय पद है। अन्तः इसमें अव्यय पद है। इस प्रकार से ये अव्यय पद हुए। आगे प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। जैसे सिंहः 3 लाइनें दी गई हैं, 3 शब्द दिए गए हैं। सिंहः वने कार्यालये, छात्रः आकाशे विद्यालये। इन 3 शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। सिंहः वने अस्ति कार्यालये नास्ति, छात्रः आकाशे नास्ति, छात्रः विद्यालये अस्ति। आगे मत्स्यः समुद्रे वृक्षे, इनका प्रयोग करके बनाना है। इसमें बनेगा मत्स्यः समुद्रे अस्ति, मत्स्यः वृक्षे नास्ति। इसी प्रकार से मधुरता लड्डुके और कषाय में वाक्य बनाना है। तो मधुरता लड्डुके अस्ति, मधुरता कषाये नास्ति। ऐसे ही उष्णता सूर्ये और चंद्रे में, उष्णता सूर्ये अस्ति, उष्णता चंद्रे नास्ति। वानराः नद्यां वृक्षे, तो वानरः नद्यां नास्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। इसी प्रकार से नौका जले और पर्वते, तो नौका जले अस्ति, नौका पर्वते नास्ति। अज्ञानम, अज्ञानम पंडिते और मूर्खे। इसी प्रकार से अज्ञानम का बनेगा अज्ञानम पंडिते नास्ति, अज्ञानम मूर्खे अस्ति। चंद्रः अमावस्याम और पूर्णिमायाम का प्रयोग करके बनेगा चंद्रः अमावस्यायाम नास्ति, चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति। इसी प्रकार अवकाश सोमवासरे और रविवासरे का प्रयोग करके बनेगा अवकाशः सोमवारे नास्ति, वासरे नास्ति, अवकाशः रविवासरे अस्ति। इस प्रकार से हमारा पाठ संपूर्ण होता है। आगे योग्यता विस्तार दिया गया है। पाठ समाप्त होता है। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। धन्यवाद।